हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं बी फार्मेसी सेकेंड सेमेस्टर का सब्जेक्ट बायोकेमिस्ट्री का यूनिट 1 का टॉपिक बायोमॉलिक्यूल्स। आज इस लेक्चर में हम बायोमॉलिक्यूल्स का इंट्रोडक्शन और बेसिक पार्ट देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बायोमॉलिक्यूल्स आर द मॉलिक्यूल्स विच आर प्रेजेंट इनसाइड द सेल और लिविंग सिस्टम। बायोमॉलिक्यूल्स वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि किसी भी सेल के अंदर या किसी भी लिविंग सिस्टम के अंदर प्रेजेंट होते हैं, मीन्स बायोलॉजिकली प्रेजेंट होते हैं, इसलिए हम इनको बोलते हैं बायोमॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स बहुत तरीके के होते हैं, लेकिन जब कोई पर्टिकुलर मॉलिक्यूल किसी लिविंग सिस्टम के अंदर प्रेजेंट होता है तो हम उसको कहते हैं बायोमॉलिक्यूल। लिविंग सिस्टम का बेसिक यूनिट होता है सेल। सेल क्या काम करता है? बॉडी के जो वेरियस फंक्शंस हैं उनको परफॉर्म करने का काम करते हैं सेल, और इसके लिए वो यूज़ करते हैं डिफरेंट बायोमॉलिक्यूल्स को। सेल परफॉर्म्स वेरियस फंक्शंस ऑफ द बॉडी थ्रू वेरियस बायोमॉलिक्यूल्स। नाउ लेट्स सी, बॉडी के अंदर या किसी भी सेल के अंदर कौन कौन से वेरियस मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। सेल के अंदर प्रेजेंट होने वाले मॉलिक्यूल्स को हम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में कैटेगराइज कर सकते हैं। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में क्या प्रेजेंट होता है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड सल्फर। ये एलिमेंट्स अगर प्रेजेंट हैं किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर तो हम उसको बोलेंगे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। और ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बनाते हैं प्रोटीन्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, अमीनो एसिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स और एंजाइम्स। इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स constitutes minerals and vitamins and water. प्लांट्स में कौन कौन से मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, सल्फर, क्लोरीन, मैंगनीज, जिंक, कॉपर, बोरॉन, मोलिब्डेनम एंड निकल। ये सारे मिनरल्स प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं। जबकि एनिमल्स में प्रेजेंट होते हैं एसेंशियल मिनरल्स की बात करें तो कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, आयरन, आयोडीन, पोटेशियम, कॉपर, क्रोमियम, सेलेनियम, मैंगनीज एंड जिंक। और वहीं एसेंशियल वाइटामिन्स जो कि एनिमल्स में प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, B5, B6, B7, B9, B12, विटामिन C, विटामिन D एंड विटामिन K। So let's come to the exact definition of biomolecules. The molecules present in living organism. मॉलिक्यूल्स जो कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होते हैं एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनेंस एंड मेटाबॉलिक प्रोसेस ऑफ लिविंग सेल और लिविंग ऑर्गेनिज्म। मॉलिक्यूल्स जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होते हैं और लिविंग सेल या लिविंग ऑर्गेनिज्म के मेटाबॉलिक प्रोसेस और उसको मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उन्हें हम कहते हैं बायोमॉलिक्यूल्स। मेजरली 6 एलिमेंट्स होते हैं जो कि किसी भी बायोमॉलिक्यूल को बनाते हैं। उसमें कार्बन 50%, हाइड्रोजन 10%, ऑक्सीजन 20%, नाइट्रोजन 5%, फॉस्फोरस 25% एंड सल्फर 0.8% क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है। और ये सारे जो 6 एलिमेंट्स हैं ये मिलके बनाते हैं बायोमॉलिक्यूल्स को। दीज आर द मेजर एलिमेंट्स। इनके अलावा दूसरे एलिमेंट्स भी प्रेजेंट होते हैं बायोमॉलिक्यूल्स में, बट दीज आर दी मेजर एलिमेंट्स विच कंस्टिट्यूट्स दी बायोमॉलिक्यूल्स। और ये बायोमॉलिक्यूल्स ह्यूमन बॉडी के ड्राई वेट का अबाउट 90% कंस्टिट्यूट करती हैं। नाउ लेट अस डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स। बायोमॉलिक्यूल्स में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, क्या उनकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, हम उनको कैटेगराइज कैसे करेंगे। लेट्स सी। मोस्टली ऑर्गेनिक इन नेचर। बायोमॉलिक्यूल्स जो होते हैं ऑर्गेनिक नेचर के होते हैं। एज वी डिस्कस्ड दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड सल्फर दैट आर प्रेजेंट इन द बॉडी। सो these biomolecules are basically organic in nature, have characteristic size and dimensions.
हर बायोमॉलिक्यूल का एक कैरेक्टरिस्टिक साइज होता है और एक कैरेक्टरिस्टिक डायमेंशन होता है एज स्ट्रक्चर. जनरली दे आर एसिमेट्रिकल. बायोमॉलिक्यूल्स एसिमेट्रिकल होते हैं, मीन्स उनका जो शेप होता है वो एसिमेट्रिकल होता है. आप उसको किसी पर्टिकुलर शेप में कैटेगराइज नहीं कर पाएंगे. केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स आर ड्यू टू द फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट. वी ऑल नो दैट किसी भी रिएक्शन में जो रिएक्टेंट्स हैं उनमें प्रेजेंट फंक्शनल ग्रुप्स ही उस रिएक्शन को कैरी आउट करते हैं या कोई पर्टिकुलर कंपाउंड सिंथेसाइज करते हैं. सेम इन बायोमॉलिक्यूल्स. बायोमॉलिक्यूल्स के अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक उनकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो उनमें प्रेजेंट फंक्शनल ग्रुप्स की वजह से प्रेजेंट होती हैं. इनिशियली दे आर द मोनोमेरिक यूनिट्स. बायोमॉलिक्यूल्स आर बेसिकली मैक्रोमॉलिक्यूल्स, बड़े साइज़ के मॉलिक्यूल्स होते हैं. और वो बड़े साइज़ के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो छोटे छोटे यूनिट से मिलकर बने हैं और ईच मोनोमेरिक यूनिट वो हर बायोमॉलिक्यूल की एक पर्टिकुलर मोनोमेरिक यूनिट अलग होती है. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें प्रोटीन्स की, तो प्रोटीन्स का मोनोमेरिक यूनिट क्या होता है? अमीनो एसिड्स. सो बायोमॉलिक्यूल्स जो हैं वो क्या होते हैं? मोनोमेरिक यूनिट्स होती हैं और ये केमिकल रिएक्शंस की वजह से प्रोड्यूस होते हैं. बॉडी में होने वाली जो केमिकल रिएक्शंस हैं उनकी वजह से ये बायोमॉलिक्यूल्स बॉडी के अंदर जनरेट होते हैं या प्रोड्यूस होते हैं. नाउ लेट अस डिस्कस द फंक्शंस ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स. हर बायोमॉलिक्यूल का एक अलग पर्टिकुलर फंक्शन होता है जिसको कि हम इंडिविजुअली हर बायोमॉलिक्यूल में पढ़ेंगे. अभी एक जनरल फंक्शन की बात करें तो बायोमॉलिक्यूल्स आर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ सेल. बायोमॉलिक्यूल्स किसी भी सेल की फंडामेंटल यूनिट होती हैं, उसके स्ट्रक्चर और फंक्शन दोनों कंसर्न में. फॉर एग्जांपल प्रोटीन एंड अमीनो एसिड. प्रोटीन और अमीनो एसिड. अमीनो एसिड इज द मोनोमेरिक यूनिट ऑफ प्रोटीन्स. नेक्स्ट, कैरीज हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन. बायोमॉलिक्यूल्स पर्टिकुलर पर्सन की हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन को कैरी करता है, लाइक डीएनए. प्रोटीन सिंथेसिस के लिए एसेंशियल है. प्रोटीन सिंथेसिस में बायोमॉलिक्यूल्स एक बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं. फॉर एग्जांपल आरएनए. दीज आर दी स्टोरेज फॉर्म ऑफ एनर्जी फॉर शॉर्ट टर्म नीड्स. जब आपको शॉर्ट टर्म के लिए एनर्जी चाहिए होती है तो उस टाइम पे बायोमॉलिक्यूल्स ही काम करते हैं. फॉर एग्जांपल ग्लूकोज. जब आपको लॉन्ग टर्म के लिए एनर्जी की नीड होती है, सपोज़ अभी आपकी एनर्जी नीड रिक्वायर हो गई, फुलफ़िल हो गई, बट आफ्टर द लॉन्ग टाइम अगर आपके बॉडी रिजर्व्स ख़त्म हो रहे हैं, आपकी एनर्जी ख़त्म हो रही है, तो उस टाइम पे भी बायोमॉलिक्यूल्स ही होते हैं जो कि आपकी एनर्जी नीड्स को फुलफ़िल करते हैं. फॉर एग्जांपल लिपिड्स, जो कि फैटी एसिड और ग्लिसरॉल देते हैं और यही जाके आपके एनर्जी की नीड्स को फुलफ़िल करते हैं ड्यू वेरियस पाथवेज. दीज आर द स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स ऑफ मेम्ब्रेन्स. बायोमॉलिक्यूल्स सेल मेम्ब्रेन्स की स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स भी होते हैं. सो स्टूडेंट्स, दिस वाज द शॉर्ट इंट्रोडक्शन एंड बेसिक्स ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स. नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स. ओके, थैंक यू सो मच.